भगवान श्री कृष्ण देवताओं की पुकार सुनने के बाद जब अष्टभुजी दुर्गा, ये जो कन्या थी ये साधारण नहीं थी, ये माया थी, भगवान का प्राकट्य कारागार में हुआ। वसुदेव जी से कहा कि तुम कन्या को ले आना, कंस को देना, हमारा नाम मत लेना। बोल ठीक है। तो कल आपने कथा सुना था ना कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब बाल रूप धारण किया भगवान ने, तो वसुदेव जी अपने सर पे विराजमान कराते हैं और उनको वहाँ पहुँचाने जाते हैं। और जब पहुँचाने के लिए गए, कन्या को वहाँ से ले आए। तो एक बहुत घटना तो पहले ही घटी थी कि जब भगवान को सर पे विराजमान किया तो वसुदेव जी के जितने भी बंधन थे वो सब खुल गए। हाथों में हथकड़ी नहीं रही, पाँव में बेड़ी नहीं रही, नार में तोक नहीं रही, सब बंधन खुल गए। जिन दरवाजों में ताले लगे हुए थे वो दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले अपने आप खुल गए बिना चाबी के। कंस ने 14,000 पहरेदार रखे हुए थे वहां पे, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए। कितने अंग्रेजी में बोलूं तो 14,000 14,000 पहरेदार, सिर्फ इसलिए कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। होगा तो वही वो जो चाहेंगे। जब भगवान आए तो वो सब 14,000 के 14,000 सो गए सब। और वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा के कन्या को लेकर आ गए। तो जब कन्हैया आए तो वो सब सो गए, और जब कन्या आई तो कन्या ने आके रुदन शुरू किया। और जैसे ही कन्या ने रुदन किया तो सब जग गए। ये कन्या कौन है? ये माया है। माया ही, वहां भगवान की माया ही कन्या बन के आई है। माय डियर, जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम की बात है। जीवन में जब ईश्वर आते हैं, ईश्वर का नाम आता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और जब जीवन में माया आती है तो बंधन बंध जाते हैं। आप लोग जो कथा में लेट आते हो ना, वो माया के चक्कर में आते हो। ये माया आपको पकड़ के रखती है। जा रहे हो, बोले हाँ ये भी कर जाओ, ये भी करके जाओ, पता नहीं कितने देर कितने बजे आओगे, ये करके जाओ फिर जाना। अब जजमान की तो मजबूरी है, हमसे पहले पहुंचना है, हमारी मजबूरी है, हमें तो टाइम पे पहुंचना है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो जब चाहो तब आओ। और तुम्हारा मन है कि नहीं पहले पहुंचना है, फिर भी देर से पहुंच रहे हो, क्यों? माया नहीं आने दे रही माय डियर, वो पकड़ लेती है। अरे सुनो, तुम रोज रोज कथा में, ये बाबा लोग तो आते ही रहेंगे, तुम हर दिन चल देते हो वहां कथा में, कोई बात हुई है? घर में ही ताने देने वाले हैं, तू हो जा मीराबाई। और तुमसे कहते हैं हाँ भैया तू ही बनेगा तुलसीदास। अच्छा बताओ, सुनने को मिलता है कि नहीं? जबकि करने क्या आ रहे हो? सिर्फ कथा सुनने आ रहे हो। लेकिन उनको लगता है ये तो कथा सुन के अपना कल्याण कर लेगा या कर लेगी, लेकिन हमारे काम का नहीं रहेगा ये 2-3 घंटे। ये चला जाएगा तो हमारे लिए चाय कौन बनाएगा, पकौड़ी कौन तलेगा, रोटी कौन सेकेगा, आपको बोले नोट कौन कमाएगा, दुकान कौन खोलेगा, ग्राहकों को कौन देखेगा, झूठ सांच कौन बोलेगा। ये चला जाएगा तो दुकान छोड़ के। ये है माया। उन्हें तुम्हारे कथा सुनने से, भजन करने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है इस बात से कि तुम उनके काम के नहीं रहोगे 3-4 घंटे। लेकिन धन्य है तुम्हारा भाग्य
इन सब माया के बंधनों को होते हुए भी आप उन जंजीरों को तोड़कर समय पर भगवान की कथा में पहुंच जा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है माय डियर, बहुत बड़ी बात है। और इसी को भगवान की कृपा समझो कि ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि इतने बंधन होने के बावजूद भी हम ठाकुर जी की कथा में पहुंच रहे हैं। भगवान के आगे बैठकर हमेशा कहा करो, मौसम कौन कुटिल खल काम। ये पंक्ति याद कर लो, दो हाथ जोड़ो, भगवान को याद करते हुए दो पंक्ति नित्य गाओ। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो वाही बिसरायो, जाने तन दियो वाही को बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, मेरे समान कौन कुटिल होगा, कौन कामी होगा, कौन क्रोधी होगा, कौन लोभी होगा। जिस प्रभु की कृपा से मुझे ये मानव शरीर मिला है, मैंने उन्हीं प्रभु को भुला दिया, मैं ऐसा नमक हराम हूं। कहने को 100 करोड़ हिंदू हैं, पर ऐसे कितने हिंदू हैं जो सुबह उठते स्नान करके ठाकुर जी को नमन करते होंगे, हर दिन उन्हें भूलते नहीं होंगे। कितने ऐसे लोग, जवाब दीजिए। अरे हमें कोई रास्ता भी बता देता है ना, तो हम आशा करते कि वो आशा करता है कि हम उसको धन्यवाद बोलें। और जिस ठाकुर जी ने हमें जीवन दिया है, उसके लिए हमारे पास 2 शब्द नहीं है, तो हम लोग नमक हरामी है कि नहीं? ये शब्द नित्य भगवान के आगे बोलना चाहिए। और आप लोग वाकई, हम तो देख रहे हैं, कृपा पात्र हो प्रभु के, आप साक्षात कृपा पात्र हो, तभी तो ऐसी दोपहरी में भगवान की पावन कथा सुन रहे हो। ये साधारण बात थोड़ी हो सकती है, ये बहुत कृपा है गोविंद की। आप जैसे ही कन्या आई, माया आएगी तो बंधन बंध जाएंगे, और जिनके जीवन में बंधन टाइट बंधे हुए उनसे कथा छूटेगी, वो कथा नहीं सुन सकेंगे। और जिनके बंधन ढीले हो गए हैं भगवान की कृपा से, वही बैठे हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार आ रहे हैं, हर दिन उन्होंने कथा सुनी है, आप एक बात निश्चित कर समझ लो कि आपके बंधन ठाकुर जी ने कमजोर कर दिए हैं माया के, इसलिए आप यहाँ आ पाए हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, चकाचक कर रखा है, एकदम चकाचक। जैसे ही वो कन्या रोई, कंस के दूत जग गए और कंस को जाके संदेश दिया। कंस दौड़ कर आया, भाग कर आया, और कंस जब भाग कर आया तो वो देवकी से कहा, ला ये 8वीं संतान है, ये मुझे दे दे। तब देवकी ने कहा, भैया आपने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, वो आपका काल होगा, पर ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है, ये आपकी काल नहीं हो सकती, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। कंस ने कहा, पुत्र हो या पुत्री, ये 8वें स्थान पर आई है, इसलिए हम इसका वध करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। देवताओं की कुटिल भाषा को कोई नहीं जानता है, कहीं ऐसा ना हो कि देवताओं ने कोई चाल चली हो, इसलिए 8वें स्थान पर आई हुई इस कन्या का हम वध ही करने वाले हैं।
कंस ने देवकी की गोद से उस कन्या को छीना और उस कन्या को छीनकर, हाथ से छीनकर, जैसे ही ऊपर हाथ करके शिला पर पटकने लगा, वैसे ही कन्या कंस के हाथ से उड़ गई, आकाश में उड़ गई और वो अष्टभुजी दुर्गा बन गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। उस कन्या ने कहा, अष्टभुजी दुर्गा बन गई ना वो, उस कन्या ने कहा, अरे ओ कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तू मार नहीं सकेगा, तू मुझे नहीं मार सकता, पर जिस मृत्यु के वजह से तूने ये जघन्य अपराध किए हैं, तेरी मृत्यु का कारण ब्रज में अवतार ले चुका है, तेरा काल आ चुका है। हम तो आपको एक सलाह देंगे, आइडिया, इफ यू लाइक, तो आप उसे स्वीकार करें। मृत्यु से मत डरिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो अकाट्य सत्य है जो होगी ही, इसे न राजा टाल सका, न प्रजा टाल सकी, न योगी, न संत महात्मा, न कोई ज्ञानी, न वैरागी। भगवान भी आए तो लिमिटेड टाइम के बाद उनको भी अपनी लीला पूरी करनी पड़ी। तो मृत्यु से नहीं घबराना। देन बोले मृत्यु को सुंदर बनाना, इतनी सुंदर हो कि जब मृत्यु आए तो मन में कोई शोक न रह जाए। ये तो हुआ ही नहीं, ये तो कर ही नहीं सके। मृत्यु महोत्सव बन जाए, मृत्यु आनंद बन जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। एक और चीज मांगी है, जब तन से प्राण जावे कोई रोग ना सतावे। कई बार जब रोगों, शरीर में ऐसे ऐसे रोग लग जाते कि हमें होश ही नहीं रहता, हम कहां पड़े, हमारा होगा क्या। कई बार तो श्वासें भी मशीन लेती है, तो जब मशीन श्वास लेगी तो भगवान का नाम कैसे लोगे। तो भगवान से मांगो, जब तन से प्राण जावे कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना करावे जब प्राण तन से निकले। यमराज का दर्शन न हो, तन में कोई रोग ना हो, मुस्कुराते हुए तेरा नाम लेते हुए इस शरीर को छोड़ दें और तेरे धाम के लिए पहुंच जाएं। बस यही मृत्यु जिसकी है, उसे फिर रोना नहीं पड़ता, पछताना नहीं पड़ता। उसकी मृत्यु नहीं महोत्सव है। ऐसी मृत्यु मृत्यु नहीं महोत्सव है। तू मुझे नहीं मार सकता, पर तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। अब कंस को लगा के ले, जिस काल के कारण, जिस काल के कारण हमने इतनी संतान, इतने बच्चे मारे, वही हमारा काल ब्रज में प्रकट हो गया। तो कंस को बड़ा दुख हुआ, देवकी वसुदेव से क्षमा याचना की। एकदम शांत, ए भैया व्हाट हैपन। हाँ तो शांति से बात कर। आप लोग भी सोचते होंगे बड़ा
बेकार सा महाराज है ना। पर हम तो यही सोचते हैं कि अच्छा सा माहौल यहाँ रहे, आपका मन कथा में लगे, हमारा मन कथा कहने में लगे। उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है शांति। जैसे मुझे मालूम है कि कथा का क्या महत्व है, वैसे आपको भी पता हो कि सुनने का क्या महत्व है। मैं सच बता रहा हूं, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का धनपति धनवान व्यक्ति इस कथा का मोल नहीं चुका सकता। आजकल हम लोग टीवी चैनलों पे कई बार जाते तो सबसे ज्यादा हम लोगों को बदनाम किया जाता है। ये कथावाचक हमको कहते मोह माया से दूर रहो और खुद इतना इतना बड़ा दक्षिणा लेते कथा का। कहते ना, आप लोगों के भी मन में आती होंगी, आती है ना। हमसे कहते मोह माया से दूर रहो और खुद जो है इतना इतना रुपया लेते हैं दक्षिणा का। दो 200 से 250 परिवार हैं जो विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। 200-250 परिवारों का भरण पोषण इस कथा के माध्यम से आप लोग करवाते हैं। धीरे बजाओ। तुम्हारे यहां 25 लोग हो ना काम करने वाले, तो कितना ढिढोरा पीटते हैं। 250 परिवार हैं, 250 परिवार में अगर 5-5 लोगों को जोड़ोगे कितने हो गए। और सिर्फ हमसे जुड़े हुए परिवारों को ही नहीं मिल देती ये कथा, ये टेंट वाले के भी परिवार है, ये लाइट वाले का भी परिवार है कि नहीं। जब कथा होती है तो कथा टेंट वाले को भी देती है, लाइट वाले को भी देती है। और छोड़िए, जिन जिन रिक्शाओं में आप लोग आए हैं वो भी महाराज के खाते में लिखोगे, लिख दो। आप आए हैं कथा सुनने, रिक्शाओं में बैठ बैठ के, टेम्पू में बैठ बैठ के हैं, आए हो कि नहीं। गाड़ियों में भी आए हो तो उसमें भी डीजल पेट्रोल लगा कि नहीं। इस कथा ने किसको नहीं दिया। एक कथा हुई है मुरैना में और हजारों परिवार पल गए एक कथा के माध्यम से। लेकिन ये व्यापक दृष्टिकोण हम लोगों का होता ही नहीं। हम तो टीवी चैनलों पर भी कहा, महाराज हमने सुना है आप लोग 10-12 लाख रुपए लेते हैं कथा करने का। मैंने तो कह दिया तुम झूठ बोले हो, तुम जानते नहीं हो 10-12 लाख रुपए में आजकल होता क्या है। होता है कुछ? बोलो। तुम किसी होटल में शादी करने चला जाओ, वो एक दिन में कितने लाख ले लेता है। फिर मैं तुम लोगों को सही नॉलेज नहीं है। कभी कथा करवाओ तो पता चलेगा कि हम कितना लेते हैं। पर सच बताएं, हम चवन्नी नहीं लेते हैं। जो भी लेते हैं वो खर्चे लेते हैं, हम अपने लिए चवन्नी नहीं लेते हैं। और उसके बाद भी किसी को विश्वास ना हो तो आई एम सॉरी टू से, आई डोंट केयर। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं कथा नहीं करता हूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम हिज सर्वेंट। मुझे कोई भी सैलरी नहीं दे सकता, मेरा ठाकुर जी ही मुझे मेरी सैलरी देता है, बस। जिस कथा को आप सुन रहे हो, आप सच मानो, इसकी मोल इन संसारिक धनवानों की तो छोड़ दो, देवराज इंद्र नहीं दे सकता। मैंने पहले दिन आपको कथा में सुनाया था, देवराज इंद्र अमृत कलश लेके आए थे। सुखदेव जी ने कहा गेट आउट। अमृत कलश, एक बूंद नहीं, अमृत की एक बूंद नहीं, अमृत कलश। अब बताइए अमृत कलश की कितनी वैल्यू होगी? जवाब दो आप। और सुखदेव जी ने कहा नहीं, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, तुम अभक्त हो। तो इस कथा का मूल कौन चुका सकता है? किसका सामर्थ्य है? इस कथा का एक ही मोल है, वो है श्रद्धा। जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में समर्पण है, वही इस कथा का सही मोल दे सकता है और वही इस कथा को सुनने का अधिकारी है। हर कोई नहीं है।
अच्छा, टीवी चैनलों में पूछते भी वही हैं जो नास्तिक हैं, जो सुबह उठ के बिना मुंह धोए चाय पी लेते हैं ना, वो लोग पूछते ये क्वेश्चन हमसे। तो ठीक है, हम पे क्या फर्क पड़ता है, अपन का भी नाम देवी की नंदन है, हमको पता है कहां से कैसे निकलना है। और क्या, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।